हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली गिरधेवाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और अब तक आप ये जान ही गए होंगे कि जीएसटी से जुड़े हुए सारे अपडेट्स और सारे कंसेप्ट्स को हम आपके लिए लेके आएंगे। सबसे पहले आज की जो मैं कंसेप्ट कवर करने वाली हूँ वो है ट्रांजिशन प्रोविजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ट्रांजिशन का मतलब है जो लोग एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर कवर्ड हैं उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है जीएसटी के अंदर। सबसे पहले हमें समझना है कि ट्रांजिशन किनका हो रहा है। वो सब लोग जो उन टैक्सेशन लॉज के अंदर रजिस्टर्ड हैं जिनको कि जीएसटी सब्स्यूम कर रहा है। तो अब उनका एग्जिस्टिंग जो टैक्स है वो खत्म हो जाएगा, तो उनको अल्टीमेटली क्या होगा, जीएसटी के अंदर जाना पड़ेगा। तो वो लोग सारे के सारे जीएसटी में ट्रांजिशन हो रहा है उन लोगों का। अब जीएसटी में जाते वक्त आपको आईटीसी कौन सा मिलेगा। सबसे पहले आईटीसी का मतलब क्या है। आईटीसी जब आप वैल्यू एडेड टैक्स में हम क्या करते हैं, आउटपुट पे हम फुल टैक्स देते हैं और जितना हमने इनपुट पे दिया होता है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जो इनपुट का वो टैक्स जो हमें यूटिलाइज करने के लिए मिलता है उसी को आईटीसी बोला जाता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जीएसटी में जब हम जाएंगे तो हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ में हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लोजिंग डेट पे बचेगा उसका क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। करोड़ों लाखों लोगों के फंसे हुए इसी चक्कर में, उनको ये इस पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या नहीं मिलेगा। डिफरेंट सिचुएशंस को कवर किया गया है। इसके लिए हमारे सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 140 इस सिचुएशन को कवर करता है। इससे जुड़े हुए जितने भी आपके सिनेरियोज बन सकते हैं लगभग सबको सेक्शन 140 कवर कर रहा है। तो इसमें 2-3 अलग अलग टाइप ऑफ एसएससी हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जहाँ पे आप रिटर्न फाइल कर रहे थे और आपके क्रेडिट अगर पूरे के पूरे रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे सैंडविच क्रेडिट सेक्शन 141 इसे कवर करता है इस सिचुएशन को। वो सारे के सारे क्रेडिट्स जो आपके रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो क्रेडिट्स आपको जीएसटी में मिल जाएंगे। क्या मिलेगा मुझे, वो सैंडविच क्रेडिट सीजीएसटी के लिए, ये मैं सीजीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही होगी। तो वो सैंडविच क्रेडिट जो आपकी रिटर्न में रिफ्लेक्ट हुआ था। अब सैंडविच क्रेडिट क्या है। सैंडविच क्रेडिट हमारा रूल 3 जो है वो डिफाइन करता है। तो जो जो आइटम्स वहाँ पे लिखे गए हैं वो सारे के सारे हमारे सैंडविच क्रेडिट हैं। देन आज मैं आपको 140 की ब्रीफ में बता रही हूँ कि किस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। फिर हम लोग, क्योंकि वो बहुत डिटेल प्रोविजन है, तो 1 बाय 1 फिर एक सेक्शन को हम लोग सब सेक्शन को टेकअप करेंगे। देन अब इस केस में तो मैंने रिटर्न फाइल की थी। रिटर्न फाइल करने का मतलब है कि मैं अपने आईटीसी को यूटिलाइज करती हुई आ रही हूँ पीछे से, तो लेकिन क्लोजिंग डेट पे कुछ बैलेंस शायद मेरा बचा होगा तो वो मुझे शिफ्ट होके मिल जाएगा। अब एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे मुझे मेरी रिटर्न में कैपिटल गुड्स की जो क्रेडिट है उसकी अमाउंट है जो कि मेरी रिटर्न में विजिबल नहीं है। वो ऐसा क्यों है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैपेक्स का जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो 50% फर्स्ट ईयर में मिलता है और बाकी का सब्सिक्वेंट ईयर में मिलता है। तो फर्स्ट ईयर वाला तो हमारी रिटर्न में आज रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, बट जो सब्सिक्वेंट ईयर में अगर कुछ मिलने वाला है तो वो हमारी रिटर्न में नहीं दिख रहा है। तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 उस सिचुएशन को कवर करता है जहाँ पे कैपिटल गुड्स का यानी कैपेक्स का हमारा कोई क्रेडिट बचा हुआ है जो कि हमारी रिटर्न के अंदर अभी दिखाई नहीं दे रहा। सेक्शन 143 एक यूनिक सिचुएशन को कवर करता है जहाँ पे कि आप रजिस्टर्ड नहीं हो या फिर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहे हो, कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड गुड्स, या आप फर्स्ट स्टेज डीलर हो, आप सेकंड स्टेज डीलर हो, आप रजिस्टर्ड इंपोर्टर हो, या फिर आप डिपो हो, मैन्युफैक्चरर के डिपो, या फिर आप एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एंड आप बेनिफिट ले रहे हो 26/2012 नोटिफिकेशन का, जो कि एक अबेटमेंट का नोटिफिकेशन है। इन सब केसेस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन क्यों दिया। इन केसेस में मुझे फर्स्ट और सेकंड में क्या क्रेडिट नहीं मिल रहा था जो मुझे स्पेशली यहाँ पे थर्ड में कवर किया गया। एक्चुअली ये वो केसेस हैं जहाँ पे आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे। रिटर्न नहीं फाइल करने का मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको रिटर्न फाइल ही नहीं करनी है। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहे हो तो आपको आईटीसी लेना ही नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले वो भले एग्जेम्प्टेड हो लेकिन जब आप जीएसटी में आ रहे हो तो वो टैक्सेबल हो। तो वो सारी की सारी सिचुएशन सेक्शन 140 में कवर की गई है। आप इनमें से भी किसी में फॉल कर रहे हो तो आपको 143 सेक्शन रेफर करना है। तो आज मैं सिर्फ रेफर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि कौन से सेक्शन में आप फॉल करोगे। देन सेक्शन 143 का जो प्रोविजो है, अब प्रोविजो और आगे तक जा रहा है। प्रोविजो क्या कह रहा है कि पहले में 143 में मेरे पास रिटर्न में नहीं आ रहा था लेकिन मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट था, यानी कि मेरे पास इनपुट के इनवॉइसेस थे। लेकिन अगर आपके पास इनवॉइस भी नहीं है, राइट, और एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट ने ड्यूटी सफर की है, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस का जो है हमारा सेक्शन 143 का प्रोविजो कवर कर रहा है। साथ में बहुत ज़रूरी है कि हमारे ट्रांजिशन के रूल्स भी अवेलेबल हैं, और अगर आप इस सेक्शन को बिना रूल्स के पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, आप बिल्कुल भी उसको कंप्लीट उसका सिनेरियो नहीं देख पाओगे। तो इसके साथ साथ हमें ट्रांजिशन के रूल्स भी देखने हैं। ट्रांजिशन के रूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको मेल पे प्रोवाइड कराएं, तो जैसे आपने देखा है हमारी हर वीडियो पे जितने भी लोग मेल पे हमें अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको रिप्लाई करने की। तो आप उसमें प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी ईमेल आईडी कमेंट के अंदर पोस्ट कीजिए, तो वो ट्रांजिशन रूल्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और साथ में जो हमारे चार्ट्स वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे वीडियोज़ के अंदर, वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो सेक्शन 143 उस यूनिक सिचुएशन को कवर कर रहा है। देन नेक्स्ट मेरी सिचुएशन आती है जहाँ पे मैंने यानी कि मेरे पास डॉक्यूमेंट भी था। तो नेक्स्ट मेरी सिचुएशन है जहाँ पे मैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों सप्लाई कर रही हूँ। यानी कि टैक्सेबल का अब मुझे बेनिफिट कैसे मिल जाएगा? टैक्सेबल का जो बेनिफिट है वो तो मेरी रिटर्न में आ ही रहा होगा, ठीक है। रिटर्न तो यानी कि जो चीज़ रिटर्न में आ रही है वो मेरी कहाँ पे कवर हो गई? 140 सबसेक्शन 1 में, उसका क्रेडिट आपको वहाँ के रूल के हिसाब से मिल जाएगा। और जो एग्जेम्प्टेड गुड्स का है यानी कि अगेन वो मेरी रिटर्न में नहीं आ रहा है, तो वो आपको जो दूसरा प्रोविजन है, मतलब जहाँ पे आपको विदाउट रिटर्न भी क्रेडिट मिल रहा है, आपको उसका भी कंप्लीट क्रेडिट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अगर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों टाइप ऑफ गुड्स में कर रहे हो तो आपको एग्जेम्प्टेड का भी मिल जाएगा। ये प्रोविजन सेक्शन 140 का सबसेक्शन 4 कवर करता है। अब एक कंसेप्ट आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि कहीं जगह पे मुझे उस बैलेंस का क्रेडिट पास ऑन हो रहा है जो बैलेंस मेरा रिटर्न के अंदर आ रहा है, और कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक जो मेरा अपॉइंटेड डेट आएगा, अपॉइंटेड डेट से इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे पे जो मेरा स्टॉक है उसमें जो मेरे इनपुट्स हैं मुझे उनका क्रेडिट मिल रहा है। अब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है बेसिक कंसेप्ट कि कई लोग क्योंकि बोलते हैं कि मैडम हमें स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा, आपको स्टॉक का नहीं मिलेगा। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न फाइल करके आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि आपने जो स्टॉक आपके पास पड़ा उसका आईटीसी आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके, यूटिलाइज कर चुके हो पुराने लॉ में, तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट आपको स्टॉक का तब मिलेगा, कभी भी आप जीएसटी में भी आएंगे आपको स्टॉक का क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक का हमेशा तब मिलता है जब पहले आपका प्रोडक्ट या तो एग्जेम्प्ट है, या फिर आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल नहीं है, या आपको आईटीसी यूज करना अलाउ नहीं है किसी भी रीजन की वजह से। यानी कि आप जहाँ पे आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, आप उस टेरिटरी से उस टेरिटरी में एंटर कर रहे हो जहाँ पे कि अब आप आईटीसी यूटिलाइज करोगे, तो क्या होगा कि इनपुट का तो आपको क्रेडिट नहीं दिया गया किसी भी रीजन की वजह से। बहुत सारे उसके सिनेरियोज हो सकते हैं, कंपोजिशन की वजह से, या फिर जहाँ पे आप एग्जेम्प्टेड कर रहे थे पहले और वो अब टैक्सेबल हो गए हैं उसकी वजह से। लेकिन जब आप एंटर कर रहे हो तो उस दिन का जो स्टॉक है उसको जब आप सेल करोगे तो सेल पे तो आपकी फुल टैक्सेबिलिटी आएगी, और आईटीसी अगर आपको अभी भी यूटिलाइज नहीं करने दे तो ये हार्डशिप हो जाएगी आपके लिए। तो ये आपको याद रखना है कि आपको ओपनिंग स्टॉक का जो बेनिफिट मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक के टैक्सेस का, वो सिर्फ तब मिलेगा जब आप किसी एग्जेम्प्टेड या किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से आप टैक्सेबल में हो रहे हो। जीएसटी में आने पे आप पे टैक्स लग रहा है जबकि पहले आप पे नहीं लग रहा था, राइट। आप एग्जेम्प्टेड थे, अनरजिस्टर्ड थे, कुछ भी, तो कोई भी उसके रीजन हो सकते हैं। सेक्शन 140 के अंदर 3 ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कि आपको स्टॉक का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपकी स्टॉक पे जितना का जितना टैक्स है आपको उसका यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे बेसिक प्रोविजन थे। ये बहुत बेसिक प्रोविजंस मैंने आपको बताया सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी 140 सेक्शन के अंदर हमारे टोटल मिला के 10 सबसेक्शंस हैं, 9 तक प्रोविजंस हैं। जो 10 सबसेक्शन है वो सिर्फ आपके जो एलिजिबल ड्यूटीज हैं, एलिजिबल टैक्सेस, उनकी डेफिनेशन बताता है कुछ केसेस के लिए। क्योंकि बहुत ही डिटेल प्रोविजन है तो आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक प्रोविजन को फुल लेंथ के साथ उसके डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लेकिन बेसिक प्रोविजंस थे। हो सकता है कि आपका काम इतने से ही चल जाए, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं है तो आपका काम इतने से भी चल सकता है। सो दिस वर द बेसिक प्रोविजंस फॉर ट्रांजिशन। बाकी के जो प्रोविजंस हैं, साथ में जो प्रोसीजर हैं और रूल्स हैं, वो सबके सब भी हम अपने आने वाली इसमें वीडियोस में कवर करेंगे। So thank you so much for watching this video and keep watching our channel and please subscribe to our channel. Thank you.